मंगलाचरण से हम स्टार्ट करते हैं। वंदे गुरुन् ईश भक्तान् ईशम् ईशवतारकान् तत्प्रकाशान् च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम् वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदये पुष्पवन्तो चित्रो शमदोत्तमः नुदो यत् अद्वैतं ब्रह्मोपनिषद तदपि अस्य तनूभा यात्मा अन्तर्यामी पुरुषः इति स अस्य अंशविभः षडैश्वर्ये पूर्णयः भगवान् सः स्वयंमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् य जगति परतत्त्वं परम् इह अनर्पिता चरिं चिरात् करुणा अवतीर्ण कलो समर्पितम् उन्नत उज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम् हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपति सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह शचिनंदन राधा कृष्ण प्रणय विकृति अलादिनी शक्ति अस्मात् एक आत्मनो अपि भुवि पुरा देह भेदम गतो तो चेतनाख्यं प्रकटम् अधुना तत्द्वयं च ऐक्यम् आप्तम् राधाभावद्युति सुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम् श्रीराधाय प्रणयमहिमा कीदृश वा अनुवा एव आस्वाद्य येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदयि सौख्यं च अस्या मतानुभवतः कीदृशं वा इति लोभात् ततभावाढ्य समजनी शचीगर्भसिन्धो हरिन्दु सङ्कर्षणकारणतोषाय गर्भोदशाय च पयोब्धिशाय शेषस्य अंशपूर्ण शेषस्य अंशकलास नित्या आख्या राम शरणं ममस्तु मायातीते व्यापुलोकवैकुण्ठलोके पूर्णेश्वरे श्रीचतुर्वेदमध्ये रूपं यस्य उद्भाति शङ्करसाख्यम् तम नित्यानन्दरामं प्रपद्ये माया भर्ताजण्डसङ्गाश्रयङ्ग शेते साक्षात् कारणं बोधिमध्ये यस्यैकांश श्रीपुमानादिदेव तमः श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यांश श्रीलगर्भदाशायि यत्नाभिअब्जं लोकसङ्घातनालं लोकसृष्टौ श्रुतिकाधाम धातु तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यांश अंश परमात्मा अखिलानं पोष्टा विष्णुभाति दुग्धब्दिशायि क्षोणी भर्ता यत्कला सापि अनन्तः तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये महाविष्णु जगत्कर्ता मायया य सृजति यद तस्य अवतार एवयम् अद्वैताचार्येश्वरः अद्वैतं हरिणा अद्वैतात् आचार्यं भक्ति संशनात् भक्तावतारम् ईशं तमः अद्वैताचार्यम् आश्रये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जयतां सुरत पंगुर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्य कल्पतुमाद्र श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिपि सेव्यमानि स्मरामि श्रीमान राश रसारंभी पंशी वट तटस्थित कर्षण वेणु सुनिर्गोपीर गोपीनाथ श्रीयस्तु नमः जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। कल हम श्रवण कर रहे थे, चैप्टर का नाम था छोटे हरिदास को दंड।
कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से छोटा हरिदास को चैतन्य महाप्रभु ने अपने यहाँ आने से मना कर दिया था। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, मैं उस व्यक्ति का मुख नहीं देखना सकता जो वैराग्य स्वीकार करने पर भी, संन्यास आश्रम स्वीकार करने पर भी एक स्त्री से घुल मिल कर बातें करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने बाहर निकाल दिया था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाते थे तो हरिदास दूर से ही, छोटा हरिदास दूर से ही रहता था और वहीं से उनका दर्शन करता था। छोटा हरिदास, ये ध्यान रखना है कि छोटा हरिदास जो है ये हरिदास ठाकुर से अलग है। महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे पूजित प्रिय भक्त दंड करे धर्म बुझाइते। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर हैं। ये उन्हें कौन समझ सकता है जब वे अपने भक्तों को दंड देते हैं तो वे ऐसा जानबूझ करके धर्म के सिद्धांतों या कर्तव्य की पुनर्स्थापना करने के लिए करते हैं। इस संदर्भ में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि छोटा हरिदास कृपा सिंधु श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रिय भक्त था, फिर भी यह स्थापित करने के लिए महाप्रभु ने उसे दंड दिया कि शुद्ध भक्ति में लगे व्यक्ति को पाखंडी नहीं होना चाहिए, ढोंगी नहीं होना चाहिए। भक्ति में लगे सन्यासी द्वारा स्त्री से घनिष्ठ संबंध रखना निश्चित रूप से पाखंड है। छोटे हरिदास को यह दंड उन भावी सहजियों के उदाहरण स्वरूप था जो रूप गोस्वामी तथा अन्य प्रामाणिक सन्यासियों की नकल कर सन्यासी का वेश धारण करेंगे किंतु भीतर ही भीतर स्त्रियों से अवैध संबंध रख सकते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्त हरिदास को नियमों से थोड़े विचलन के लिए दंडित किया। श्रीमती माधवी देवी अत्यंत उच्च कोटि की भक्त थी, इसलिए उनके पास जाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए थोड़ा सा चावल मांगना निश्चय ही बहुत बड़ा अपराध नहीं था। फिर भी भविष्य में नियमों की रक्षा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कठोर नियम स्थापित किया कि किसी भी सन्यासी को स्त्रियों से घनिष्ठ रूप से मिलना जुलना नहीं चाहिए। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास को छोटे से विचलन के लिए दंड नहीं दिया होता तो महाप्रभु के तथाकथित भक्त छोटे हरिदास के दृष्टांत का लाभ उठाकर अनियंत्रित रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाने की आदत बनाए रखते। निसंदेह वे अब भी प्रचार करते हैं कि वैष्णव के लिए ऐसे आचरण की अनुमति है, किंतु उसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु सारी जगत के गुरु हैं, इसलिए उन्होंने इस उदाहरण रूप दंड को विधान को स्थापित करने के लिए लागू किया कि वैष्णव दर्शन में अवैध संबंधों को अनुमति कभी नहीं दी जाती। छोटे हरिदास को दंड देने के पीछे उनका ये उद्देश्य। श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्वाधिक दयालु अवतार हैं, किंतु उन्होंने अवैध संबंध का कड़ाई से निषेध किया। देखी त्रास उपजिल सब भक्त गणे स्वप्ने छाड़िल सब स्त्री संभाषण। जब सब भक्तों ने इस उदाहरण को देख लिया चैतन्य महाप्रभु के तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया, इसलिए उन्होंने सब स्वप्न में भी स्त्रियों से बात करने का विचार त्याग दिया। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, स्त्री संभाषण अर्थात स्त्रियों से बातें करने के विषय में कहती है कि स्त्रियों से इंद्रिय तृप्ति के लिए, मेल जोड़ बढ़ाने के लिए, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल, बातें करना निषिद्ध है। महान नैतिक शिक्षक चाणक्य पंडित कहते हैं कि मातृवत परदारेषु, इस तरह न केवल मतलब दूसरी स्त्रियां जो है मातृवत, उनको माता के समान मानना चाहिए। इस तरह न केवल सन्यासी या भक्त अपितु तो हर व्यक्ति को स्त्रियों से मिलने जुलने से बचना चाहिए। मनुष्य को दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानना चाहिए। यही मत हरिदास एक वत्सर गेल तब महाप्रभु मने प्रसाद नहीं। इस तरह छोटे हरिदास का 1 वर्ष पूरा बीत गया, फिर भी उसके प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कोई नामो निशान नहीं। रात्रि अवशेरे प्रभु रहे दंडवत हुआ प्रयागे त गेले कार्य किछु न बलिया। इस तरह एक रात के अंत में छोटे हरिदास ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करके किसी से कुछ कहे बिना ही प्रयाग के लिए स्थान कर दिया। छोटा हरिदास से अब इंटरेक्शन करना, किसी ने भी बात करना बंद कर दिया।
प्रभुपाद प्राप्ति लागी संकल्प करील त्रिवेणी प्रवेश करी प्राण छाड़िल। छोटे हरिदास ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण पाने के लिए संकल्प किया। इस तरह प्रयाग में गंगा जमुना के संगम त्रिवेणी में गहरे जल में प्रवेश करके छोटा हरिदास ने अपने प्राण त्याग दिए। सही क्षण दिव्य दे प्रभु स्थाने आईला, प्रभु कृपा पाया अंतर्धान रहीला। इस तरह आत्महत्या करने के बाद तुरंत वो अपनी आध्यात्मिक शरीर में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और उनकी कृपा प्राप्त की, किंतु वो तब भी अदृश्य रहा। गंधर्व देहे गान करे न अंतर्धाने, रात्रे प्रभु रे सुनाए गीत अन्य नहीं जाने। गंधर्व जैसा दिव्य देह में छोटा हरिदास अदृश्य होते हुए भी रात में श्री चैतन्य महाप्रभु को गीत गाकर सुनाता था, अदृश्य होकर। उसको गंधर्व की योनि मिली, किंतु महाप्रभु के अतिरिक्त यह अन्य कोई नहीं जानता। एक दिन महाप्रभु पूछेला भक्त गणे, हरिदास कहाँ तारे आना है खाने। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्त से पूछा, हरिदास कहाँ है, अब तुम्हें उसे यहाँ ला सकते हो। सभी कहे, हरिदास वर्षपूर्ण दिने, रात्रि उठे कहाँ गेला के ही नहीं जाने। सभी भक्तों ने उत्तर दिया, एक वर्ष पूरा होने पर एक रात को छोटा हरिदास उठा और चला गया, कोई नहीं जानता वह कहाँ गया। सुनी महाप्रभु ईशत हासिया रहिला, सब भक्त गणे मने विस्मय हैला। भक्तों को शोक देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्कुराए। इस तरह सारे भक्त अत्यंत विस्मित थे कि चैतन्य महाप्रभु क्यों मुस्कुरा रहे। एक दिन जगदानंद स्वरूप गोविंद, काशीश्वर शंकर दामोदर मुकुंद। समुद्र स्नाने गेला सबे, सुने कथो दूरे, हरिदास गायन ये डाकी कंठ स्वरे। एक दिन जगदानंद स्वरूप दामोदर गोविंद, काशीश्वर शंकर दामोदर तथा मुकुंद सभी समुद्र स्नान में गए। वे दूर से हरिदास को गाते हुए सुन सके, मानो वो अपनी मूल आवाज से बुला रहा हो। मनुष्य ना देखी मधुर, गीत मात्र सुने, गोविंद आदि सब मेली केल अनुमाने। उसे कोई देख नहीं सका, क्योंकि गंधर्व योनि में अभी उसने अपना शरीर त्याग दिया था प्रयागराज में। अब उसे कोई देख नहीं सका, किंतु वे सब उसे मधुर स्वर में गाते हुए देख सके। इसलिए गोविंद इत्यादि सभी भक्तों ने अनुमान लगाया। विषाद दिखाया हरि दास आत्म घात केल, सही पापे जानी ब्रह्म राक्षस हेल। हरिदास ने विष पीकर आत्महत्या कर ली होगी, और इस पाप कर्म के कारण ही अब वो छोटा हरिदास ब्रह्म राक्षस बन गया। आकार न देखी मात्र, सुनी तारे गान, स्वरूप न कहे मिथ्या अनुमान। उन्होंने कहा, सबने हम उसका भौतिक रूप नहीं देख पा रहे हैं, किंतु फिर भी उसका मधुर गाना सुन रहे हैं, अतः प्रेत बन गया होगा। किंतु स्वरूप दामोदर आपत्ति की क्या अनुमान झूठा है। आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभु रे सेवन, प्रभु कृपा मात्रा क्षेत्र मरण। छोटे हरिदास ने आजीवन हरे कृष्ण मंत्र का जप किया है और परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा की है। इतना ही नहीं, वो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय था और उसका तीर्थास्थान में देहांत हुआ। दुर्गति ना है तार सगति से है, प्रभु भंगी यही पाछे जानी निश्चय। हरिदास का पतन नहीं हुआ होगा, उसे अवश्य मुक्ति मिली होगी। यह तो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसे तुम सब बाद में समझोगे। प्रयाग हैतेक वैष्णव नदी पाइल, हरिदास रे वार्ताते हो सभा रे कहिल। एक भक्त प्रयागराज से नवदीप लौटा। उसने हर एक को छोटे हरिदास की आत्महत्या का विस्तृत का विवरण दिया था। जैसे संकल्प जैसी त्रिवेणी प्रवेशिल, सुनी श्री वासीदेव मने विस्मय है। उसने बताया कि किस तरह हरिदास ने संकल्प किया और छोटा हरिदास, और फिर वो गंगा यमुना के संगम में जल प्रविष्ट हुआ। ये बातें विस्तार से सुनकर श्रीवास ठाकुर तथा अन्य भक्त अत्यधिक चकित हो। वर्षांतरे शिवानंद सब भक्त लया, प्रभु रे मिले आसी आनंदित हुआ। अब वर्ष के अंत में शिवानंद सेन पहले की तरह अन्य भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी आए और परम सुख का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। हर साल आते हैं। हरिदास कहा, यदि श्रीवास पूछिला, स्वकर्म फल भुखे पान, प्रभु उत्तर दिला। जब श्रीवास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि छोटा हरिदास कहाँ है, तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, मनुष्य को अपने सकाम कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तबे श्रीवास तार वृत्तांत कहिले, जैसे संकल्प जैसे त्रिवेणी प्रवेशिल। तब श्रीवास ठाकुर ने हरिदास के निर्णय तथा गंगा जमुना के संगम में उसके जल में प्रवेश करने का विस्तार से वर्णन किया।
सुनी प्रभु हासी कहे सुप्रसन्न चित्त प्रकृति दर्शन के लिए यही प्रायश्चित। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने विस्तार पूर्वक बातें सुनी तो वे प्रसन्न मुद्रा में हंसे और बोले, यदि कोई स्त्रियों को वासनापूर्ण दृष्टि से देखता है तो प्रायश्चित की एकमात्र यही विधि है। स्वरूप आदि मिली तबे विचार करीला त्रिवेणी प्रभावे हरि दास प्रभु पद पाइला। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि हरिदास ने गंगा तथा जमुना नदी के संगम पर अपना शरीर छोड़ा है, अतः उसे अंतत्व गत्ता श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हुई होगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर इस पर टिप्पणी करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से दंडित होगा तभी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पा सकता है, किंतु ऐसे दंड के बिना श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण पुनः प्राप्त करना कठिन है। यही मत लीला करे सचिन नंदन जहाँ सुनी भक्तगण जुड़ाए कण मन। इस तरह सचिन नंदन श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हैं जो कि शुद्ध भक्तों के कर्णों और मनों को महान संतोष देते। आपन कारुण्य लोके वैराग्य शिक्षण स्वभक्त गाढ़ अनुराग प्रगटीकरण। ये घटना श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा, उनके शिक्षा की सन्यासी को भी अपने सन्यास आश्रम में ही रहना चाहिए तथा उनके श्रद्धालु भक्तों द्वारा उनके प्रति अनुभव किए जाने वाले अगाध अनुराग को प्रकट करते हैं। तीर्थ रे महिमा निज भक्ति आत्मसात एक लीलाए करे न प्रभु कार्य पाठ सात। ये तीर्थ स्थानों की महिमा को प्रदर्शित करता है तथा दिखलाता है कि किस तरह महाप्रभु अपने श्रद्धालु भक्त को स्वीकार करते हैं। इस तरह महाप्रभु ने एक लीला करके 5-7 उद्देश्य को पूरा किया। इससे प्रयागराज की महिमा को भी पता लगा, उसकी महिमा का भी पता लगा। मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीर लोके नाहे बुझे बुझे जय भक्त धीर। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत तुल्य और समुद्र के समान गहरी है। सामान्य लोगों ने नहीं समझ सकते किंतु धीर भक्तों ने समझ सकता है। विश्वास करिया शून्य चैतन्य चरित तर्क न करी है तर्के हवे विपरीत। कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा तथा विश्वास पूर्वक सुनिए, तर्क मत कीजिए क्योंकि तर्क से विपरीत फल होता है। तो हम इस संसार में भी देखते हैं जितना ज्यादा हम आर्ग्यूमेंट करते हैं उसका फल उतना उल्टा होता जाता है, उतना विपरीत होता जाता है। आर्ग्यूमेंट मीन्स वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ इंटेलिजेंस। बेटर है कि उसको इग्नोर करके आगे बढ़े। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस अध्याय की क्या क्या शिक्षा है प्रभुपाद बताते हैं। इस अध्याय का सारांश देते हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं इससे निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए इस अध्याय से। पहला, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा के अवतार हैं, किंतु उन्होंने अपने निजी संगियों में से एक छोटा हरिदास की संगति भी त्याग दी, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते तो छद्म भक्तों के साथ रूप में रहने साथ ही अवैध यौन संबंध रखने के लिए छोटा हरिदास के दोष का लाभ उठाते। ऐसे कार्यों में श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का नैतिक पतन हो जाता और इस तरह भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर नारकीय जीवन में चले जाते। दूसरा है, छोटा हरिदास को दंड देकर महाप्रभु ने आचार्यों या चैतन्य संप्रदाय का प्रसार करने वाली संस्थाओं के मुखियाओं तथा समस्त भक्तों के आदर्श को स्थापित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च आदर्श बनाए रखना चाहते। तीसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कि शुद्ध भक्त सरल हो तथा पाप कर्मों से रहित हो, क्योंकि तभी उनका कोई प्रामाणिक दास हो सकता। शुद्ध भक्त को सरल होना चाहिए और पाप कर्मों से रहित होना चाहिए, तभी उनका कोई प्रामाणिक दास हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि किस तरह संन्यास आश्रम का दृढ़ता से पालन किया जाए। चौथा, श्री चैतन्य महाप्रभु बताना चाहते थे कि उनके भक्त उन्नत है तथा उनका चरित्र आदर्श। वे अपने श्रद्धालु भक्तों को कृपापूर्वक स्वीकार करते हुए उन्हें शिक्षा देते हैं कि भक्ति के कठोर नियमों में थोड़ा सा भी विचलित होने से कितना कष्ट तथा उत्पात उत्पन्न हो। छोटे हरिदास को दंड देकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा प्रदर्शित की और इस तरह प्रदर्शित किया कि उनके प्रति हरिदास की भक्ति कितनी उच्च थी। इसी दिव्य संबंध के कारण उन्होंने अपने शुद्ध भक्त के तुच्छ अपराध को भी सुधारा।
इसलिए जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बनना चाहता है, उसे समस्त भौतिक इंद्रियों का परित्याग कर देना चाहिए, अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करना बहुत दुष्कर है, कठिन। छठा, यदि कोई प्रयाग, मथुरा था वृंदावन जैसे सुविख्यात तीर्थ स्थान में शरीर त्यागता है तो अपने पाप कर्मों के फलों से छुटकारा पा लेता है और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण प्राप्त करता है। सातवां, यद्यपि शुद्ध भक्त का पतन हो सकता है, फिर भी महाप्रभु की कृपा से उसे भगवत धाम लौट जाने का अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से चैतन्य चरितमृत के अंत लीला के अंतर्गत छोटा हरिदास को दंड शीर्षक वाले द्वितीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। अब जो है, जो छोटा हरिदास ने शरीर त्यागा, उस हरिदास के महिमा का गान किया गया यहाँ। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं तीसरे अध्याय को, छोटा हरिदास की महिमा। इसमें श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा, छोटा हरिदास की नहीं। छोटा हरिदास का चैप्टर खत्म हो गया, उसने शरीर त्याग दिया प्रयागराज में। हरिदास ठाकुर की महिमा का हम बता रहे हैं। श्रील हरिदास ठाकुर की महिमा ये अलग है, हरिदास ठाकुर अलग है, छोटा हरिदास अलग है। छोटा हरिदास भी भगवान का शिष्य था, प्रिय शिष्य था संन्यास में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको त्याग दिया, उनकी छोटी सी गलती के कारण त्याग दिया। हालांकि बाद में वो चैतन्य महाप्रभु के चरण में पहुंच गया। फिर से आगे बोला गया है, श्री हरिदास ठाकुर की महिमा में बोला गया है। स्टार्ट करते हैं महिमा। पहले हम मंगलाचरण का करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितम। तो हरिदास ठाकुर की महिमा गाने से पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण करते हैं। बोलते हैं, मैं अपने गुरु तथा भक्ति मार्ग के अन्य सारे उपदेशों के चरण कमलों में सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सारे वैष्णवों, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी समेत 6 गोस्वामी तथा उनके संगियों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं श्री अद्वैत आचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्रीवास ठाकुर आदि उनके सारे भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। तत्पश्चात में भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी तथा ललिता, विशाखा आदि समस्त गोपियों को सादर नमस्कार करता हूँ। आगे बोलते हैं, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय। पुरुषोत्तम में एक उड़िया ब्राह्मण कुमार पितृशून्य महासुंदर मृदु व्यवहार। जगन्नाथपुरी में एक बालक था जो उड़ीसा के निवासी एक ब्राह्मण का पुत्र था, किंतु बाद में उसका पिता नहीं रहा। इस बालक के शारीरिक लक्षण अत्यंत सुंदर थे और उसका आचरण अत्यंत शालीन था। प्रभु स्थान नित्य ऐसे करे नमस्कार, प्रभु सने बात कहे प्रभु प्राण तार। प्रभु ते ताहारे प्रीति प्रभु दया करे, दामोदर तारे प्रीति सहित न पारे। वो बालक नित्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आता था और उन्हें सादर नमस्कार करता था। वह श्री चैतन्य महाप्रभु से खुलकर बातें करता था, क्योंकि महाप्रभु उसके प्राण स्वरूप थे। किंतु महाप्रभु के इस बालक की घनिष्ठता तथा उसके प्रति महाप्रभु की दया दामोदर पंडित को असहनीय हो रही। बार बार निषेध करे, ब्राह्मण को मारे, प्रभु रहना देखिले से ही रही थे न पारे। दामोदर पंडित इस बालक को महाप्रभु के पास जाने से बार बार मना करते थे, किंतु बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए बिना घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नित्य ऐसे प्रभु तारे करे महाप्रीत, गाया प्रीति तहाँ ऐसे बालक करे रीत। बालक नित्य महाप्रभु के पास आता और वे स्वयं उसके साथ बहुत स्नेह का व्यवहार करते।
ये किसी भी बालक का स्वभाव है कि उस व्यक्ति से मिलने जाता है जो उसे स्नेह करते हैं। हाँ देखिए, दामोदर दुख पाए मने बोलित न पारे बालक निषेध न माने। ये दामोदर पंडित के लिए आसान था, वे अत्यंत दुखी थे, वे किंतु कुछ कह नहीं पा रहे थे क्योंकि बालक उनके निषेधों की अनदेखी कर रहा था। आरती ने सही बालक प्रभु स्थाने आईला गोसाई तारे प्रीति करी वार्ता पूछीला। एक दिन जब वो बालक श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में आया तो महाप्रभु ने बड़े स्नेह से उससे सभी के समाचार पूछे। कते क्षण से बालक उठी जब जब गेला सहित ने पारे दामोदर कही लागेला। कुछ समय बाद वो जब बालक उठकर चला गया तो दामोदर पंडित जो है सह नहीं पा रहे थे, कहने लगे। अन्योपदेश पंडित कहे गोसाई में ताई गोसाई है बे जानी में गोसाई। दामोदर पंडित ने दृष्टापूर्वक महाप्रभु से कहा, सारे लोग, ये स्वरूप दामोदर नहीं है, दामोदर पंडित अलग है। दामोदर पंडित ने दृष्टापूर्वक महाप्रभु से कहा, सारे लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब हम देखेंगे कि आप किस तरह के उपदेश शिक्षक हैं। दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, किंतु कभी कभी ऐसे पद पर स्थित व्यक्ति बहिरंगा शक्ति तथा भौतिक कारणों से द्रष्ट बन जाता है। इस तरह एक भक्त भूल से अपने गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों की आलोचना करने लगता है। भक्त को यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि गुरु की आलोचना नहीं की जा सकती और उसे सामान्य व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता, सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता। यदि किसी अपूर्ण भक्त के अनुसार कुछ भी त्रुटि दिखे तो भी भक्त में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यदि गुरु की शराब की दुकान पर भी जाता है तो शराबी नहीं, प्रत्युत वो किसी अन्य कार्य से वहां जाता होगा। बांग्ला में कविता का गया, यद्यपि नित्यानंद सुराबाड़ी जाए तथापि वो है नित्यानंद। भले नित्यानंद प्रभु किसी शराब की दुकान में भी प्रवेश करते हुए दिखाई दे, किंतु मैं अपने विश्वास से विचलित नहीं होगा कि नित्यानंद राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। एबे गोसाई रे गुण यशु सब लोग गाइबे, तबे गोसाई रे प्रतिष्ठा पुरुषोत्तम हाइबे। आप गोसाई गुरु या आचार्य के नाम से विख्यात है, किंतु अब आप गुण तथा यश की बात सारे पुरुषोत्तम नगर में व्याप्त होगी। आपके पद को कैसा धक्का लगेगा। सुनिए प्रभु कहे क्या कहे, दामोदर दामोदर कहे तुम ही स्वतंत्र ईश्वर। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि दामोदर पंडित शुद्ध तथा सरल भक्त थे, किंतु ये प्रलग्ध बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, हे दामोदर, तुम ये क्या उठपटांग बात कर रहे हो। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, आप तो स्वतंत्र परमेश्वर है, समस्त आलोचनाओं से परे। स्वतंत्र आचार करे के पारे बलिते मुखर जगेतर मुख पर आचरित। हे प्रभु, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आपको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी संपूर्ण संसार बातूनी है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं। पंडित हुआ मने कहने विचार ना कर, रानी ब्राह्मणी ने पालक के प्रीति ने कह। हे प्रभु, आप विद्वान शिक्षक है, आप पे विचार क्यों नहीं करते कि बालक एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र, आप इसके प्रति इतने स्नेहशील क्यों। यद्यपि ब्राह्मणी से ही तपस्वी सती तथापि ताहार दोष सुंदरी युवती। यद्यपि इस बालक की माता पूर्ण तपस्विनी तथा सती है, किंतु उसमें एक सहज दोष है कि वह अत्यंत सुंदरी होती। तुम्ही है परम युवा परम सुंदर लोके काणी बातें दे है अवसर। अरे प्रभु, आप सुंदर आकर्षण तथा तरुण व्यक्ति आते, निश्चित रूप से लोग आपके बारे में कहना फुसी करेंगे, आप उन्हें अवसर क्यों प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का सरल तथा पक्का भक्त होने के कारण दामोदर पंडित महाप्रभु की आलोचना होते सह नहीं सकते थे, किंतु दुर्भाग्यवश खुद ही अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके सामने उनको सलाह दे रहे थे। महाप्रभु ये समझ गए कि ये दामोदर पंडित की सरलता है जिसके कारण वो उनकी आलोचना करने का दुस्साहस कर रहा है, फिर भी भक्त का ऐसा आचरण बहुत अच्छा नहीं माना जाता। एत बलि दामोदर मौन हैला अंतरे संतोष प्रभु हासी विचारिला। एक दामोदर पंडित मौन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अंतर में प्रसन्न होकर मुस्कुराए और दामोदर पंडित की दृष्टा पर विचार करने लगे। यार कहिए शुद्ध प्रेम तरंग दामोदर सममोरी नहीं अंतरंग। श्री चैतन्य महाप्रभु सोचा, ये दृष्टा मेरे प्रति शुद्ध प्रेम का संकेत भी है। दामोदर पंडित जैसा मेरा कोई अन्य घनिष्ठ मित्र नहीं है। एते विचार करी प्रभु मध्याल चलीला आरती ने दामोदर निवृत्ति बोलाइला। इस तरह सोचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दोपहर की कृत्य को संपन्न करने चले गए। अगले दिन उन्होंने दामोदर पंडित को एकांत में बुलाया। प्रभु कहे, दामोदर चला नदिया मातर समीप तुम्हें रहा करता जाए। महाप्रभु ने कहा, मित्र दामोदर, अच्छा हुआ कि तुम नदिया जाओ और मेरी माता के साथ में रहो। तुम बिना तहार रक्षक नहीं देखी आग आमा के है आते तुम्हें केला सावधान। मैं तुम्हारे अतिरिक्त उसका कोई दूसरा रक्षक नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि तुम इतने सतर्क रहते हो कि तुम मुझे भी सावधान कर सकते हो। तोमा समक्ष निरपेक्ष नाही मोर गणे
निरपेक्ष नहिले धर्म न है न याय रक्षण, तुम मेरे संगियों में सर्वाधिक निष्पक्ष। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। आमा है ते ये ना है से तो मा है ते ये आमे करेला दंड आना के बह, मैं जो नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो, निस्संदेह तुम मुझे भी दंडित कर सकते हो, अन्यों की बात जाने दो। माता रे ग्रहे रहे जाई माता रे चढ़ने, तुम्हारे आगे नहीं बेकारो सक्षम तारे से। तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है कि तुम मेरे माता के चरण कमलों की शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा। मध्ये मध्ये आशीर्वाद प्रभु हमारे दर्शने शीघ्र करे पुनः ता करित गमन, बीच बीच में तुम मुझे यहाँ देखने आ सकते हो, शीघ्र फिर से वहां जा सकते हो। माता रे कहिए मोरी कोटि नमस्कारे, मोर सुख कथा कही सुख दी तारे। मेरी माता से मेरा कोटि कोटि नमस्कार करना, कृपा करके उनसे यहाँ के मेरे मेरे सुख के विषय में कहना और इस तरह उन्हें सुख पहुंचाना। निरंतर निज कथा तुम्हारे सुनाई थे यही लागे, प्रभु मोरे पाठाई लागे। उनसे कहना कि मैंने अपने निजी कार्यकलापों की सूचना देने के लिए तुम्हें भेजा है, जिससे मेरे सुख में भाग ले सके। ये तो कहे माता रे मने संतोष जन्मा ही है, आरे को ये कथा तारे स्मरण कराई। इस तरह बोलकर माता सची के मन को तुष्ट करना। चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित को अपनी माता के घर भेज दिया कि वहां पे आप उनका ध्यान रखना। तुम्हें मेरे इस संदेश के साथ एक अत्यंत गोपनीय घटना के संबंध में स्मरण दिलाना। चैतन्य महाप्रभु सती माता के पास संदेश भिजवा रहे दामोदर पंडित के साथ। इस तरह बोलकर माता शची के मन को तुष्ट करना, उन्हें मेरे इस संदेश के साथ एक अत्यंत गोपनीय घटना के संबंध में स्मरण दिलाना। बारे बारे आसी हमी तुम्हारे भवने मिष्ठान व्यंजन सब करिए भोजन, मैं आपके घर आपके द्वारा तर्पण की जाने वाली इन सारी मिठाइयों तथा तरकारियों को खाने के लिए बारंबार आता हूँ। बारे बारे आसी हमी तुम्हारे भवने मिष्ठान व्यंजन सब करिए भोजन, मैं आपके घर आपके द्वारा अर्पण की जाने वाली उन सारी मिठाइयों तथा तरकारी को खाने के लिए बारंबार आता हूँ। ये मेरी माता को संदेश भेज देना कि माता को पता नहीं है कि माता जो मेरे लिए तरकारी और बनाती है, मिठाइयाँ बनाती है, मैं उसको वहां पे आता हूँ और ग्रहण करता हूँ जो मेरे को भोग लगाती माता। ये मेरी माता को एक गोपनीय संदेश देना। चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी माता सची माता को संदेश भिजवा रहे हैं, ये मैसेज भिजवा रहे हैं नवद्वीप में, क्योंकि उनकी माता अकेली है और चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे जगन्नाथपुरी में है। भोजन करिए आमी तुम्ही तहा जाने, पाहे विरह तहा स्वप्न करी माने। उनसे बोलना मेरी माता से कि आप जानती हो कि मैं आता हूँ, जब वो भोग लगाती है उनसे बोलना सच्ची माता से कि जब वो भोग लगाती है तब मैं वहां भोजन करने आता हूँ। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अभी संदेश भिजवा रहे हैं, किंतु बाह्य विरह के कारण आप इसे स्वप्न मानती है। आप मेरे को देखती भी है, लेकिन आप विरह में, मेरे विरह में इतनी कि आपको देखते हुए भी आप इसको स्वप्न मान लेती। मैं वहां आकर आपका भोजन करता हूँ, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमने पहले पिछले चैप्टर में देखा था, चैतन्य महाप्रभु 4 जगह पे निवास करते हैं। जब जब सची माता भोजन बनाती, चैतन्य महाप्रभु भोजन खाने के लिए प्रकट होते, चाहे चैतन्य महाप्रभु कहीं पे भी हों। और जहां जहां पे नित्यानंद प्रभु डांस करते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहां पे उपस्थित होते हैं। श्रीवास आंगन में जब जब नृत्य होता है तब तक चैतन्य महाप्रभु उपस्थित होते हैं, और राघव पंडित के यहाँ भी चैतन्य महाप्रभु उपस्थित रहते हैं। सची माता श्री चैतन्य महाप्रभु से विरह का अनुभव करने के कारण सोचती थी कि वे स्वप्न देख रही है कि उनका पुत्र आया। सामने चैतन्य महाप्रभु दिखते थे, निमाई दिखते थे, फिर भी सची माता सोचती थी कि ये तो निमाई नहीं है, मेरे को स्वप्न आ रहा है। निमाई मेरा भोजन करने कैसे आएगा जगन्नाथपुरी से, वो तो संन्यास ले लिया उसने। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें बताना चाहते थे कि वास्तव में स्वप्न नहीं है। इसलिए भी दामोदर पंडित जब जा रहे हैं वहां पे रहने के लिए नवद्वीप में, तो चैतन्य महाप्रभु उनको संदेश दे रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि जाके मेरी माता से बोल देना कि मैं उनका भोजन वहां पे करता हूँ, रोज नवद्वीप में आता हूँ, तीनों टाइम में भोजन करने आता हूँ।
वे सचमुच वहां जाते थे और उनकी माता जो भी उन्हें देती थी उससे खाते थे, लेकिन माता उसको स्वप्न समझती थी। माता सोचती थी नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को स्वप्न दिख रहा है, ये निमाई कहाँ से आ सकता है, निमाई तेरे तो संन्यास ले लिया जगन्नाथपुरी में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने उन्नत भक्तों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका वे भक्त सदैव दर्शन करते हैं, जिसकी आंखें प्रेम के अंजन से लेपित रहती हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने श्याम सुंदर के सनातन के रूप में देखे जाते हैं। शुद्ध भक्त भगवान के साथ इन व्यवहारों को दिव्य स्तर पर अनुभव करते हैं, किंतु चूंकि भक्त भौतिक जगत में होते हैं अतः वे इन्हें स्वप्न के रूप में समझते हैं। किंतु भगवान उन्नत भक्त से बातें करते हैं और ऐसे उन्नत भक्त भी उनका दर्शन करते हैं। ये सच्चाई है, स्वप्न नहीं। सच में जाते थे सची माता अपनी माता से के पास भोजन लेने जाते थे, क्योंकि उनकी माता उच्च कोटि की भक्त थी। जैसे यशोदा मैया कृष्ण के लिए भोजन बनाती, ऐसे ही सच्ची माता चैतन्य महाप्रभु के लिए बचपन से भोजन बनाती थी, बड़े हो गए संन्यास लिए तब भी भोजन बनाती थी उनके लिए। और चैतन्य महाप्रभु तो आके ग्रहण करते थे। सच्ची माता देखती भी थी लेकिन वो समझती थी कि स्वप्न है, ड्रीम है, ये सपना है। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी बन गया, मेरा बेटा तो सन्यासी बन गया, वो तो अब कैसे आ सकता है, वो तो जगन्नाथपुरी में रहता है, मैं तो नवद्वीप में रहती हूँ। यही मांगे संक्रांति तुम्ही रंधन करीला नाना व्यंजन क्षीर पीठा पायस रांधीला। मेरी माता को बोलना, उनको विश्वास दिलाने के बोलना कि मैं वहां पे खाना खाने आता हूँ, और मेरी माता से बोलना पिछले माघ संक्रांति के उत्सव में मैं वहां पे खाने जब आया था तो जब उन्होंने मेरे लिए बहुत सारी सब्जियां बनाई थी, गाढ़ा दूध बनाया था, रोटियां बनी थी, खीर बनाई थी, मिठाई बनी थी, पायस बनाए थे, ये बनाया था, मैंने खाया था, बोल देना उनको मेरे को याद है। कृष्ण भोग लगाए जब केला ध्यान आमर स्फूर्ति है अश्रु भरी लने। और मेरी माता से बोलना कि आपने कृष्ण को भोजन अर्पित किया था और आप जब ध्यान कर रही थी, मेरी माता से बोलना कि जब आप ध्यान कर रही थी तो मैं सहसा प्रकट हो गया था, कृष्ण को भोग लगा रही थी और ध्यान करी थी, मैं सहसा प्रकट हो गया था और आपकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। आस्ते व्यास्ते आमी गिया सकेल खाइल आमी खाई देखी तुम्हार सुख हो पजिल। आपको याद नहीं है, मैं वहां अत्यंत हड़बड़ी में गया था जल्दी जल्दी, और मैंने जो कृष्ण को आप भोग लगा रहे थे सब खा लिया था। जब आपने मुझे खाते हुए देखा था तो आपको महान सुख का अनुभव होता। मेरी माता को याद दिलाना। क्षणे के अश्रु मुछिया शून्य देखी पात स्वप्न देखी लो ये निमाई खाइल भात। जब आपने अपनी आंखें पहुंच डाली तो क्षण भर में तुमने देखा कि तुमने जो कुछ मुझे पत्तल में दिया वो खाली हो गया था। तब तुमने सोचा कि मैंने सपना देखा, मानो निमाई सब कुछ खा रहा है। तुमको याद दिलाना कि मैं तो खाने आया था, वहां पे भी आता रहता हूँ। बाह्य विरह दशाए पुनः भ्रांति है भोगन लगाई लो यही ज्ञाने है। बाह्य विरह की दशा में मेरी माता से बोलना, संदेश देना मेरी माता को। चैतन्य महापुरुष बोल रहे हैं अपनी माता के लिए संदेश भिजवा रहे हैं दामोदर पंडित के द्वारा। मेरी माता से बोलना, शची माता से बोलना, बाह्य विरह की दशा में आप ये सोचकर पुनः भ्रम में थी कि आपने वो भोजन भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया। मैंने जब सब खा लिया तो आपको लगा कि मैं तो भगवान विष्णु को भोजन ही नहीं किया, थाली तो खा ली, लेकिन आपके सामने तो मैंने सारा खाया था। लेकिन आप भूल गए, आपने सोचा कि मैंने तो विष्णु को भोग ही नहीं लगाया। पाक पात्र देखिला सब अन्य अच्छे भरी पुनः भोगल लगाईला स्थान संस्कार करी। तो आपने खाली थाली देखा था, जब आपने भोजन पकाने के बर्तन देखा भगवान के विष्णु के सामने, तो देखा कि हर हर बर्तन भोजन से भरा है। अतः आप भोग लगाने के स्थान को साफ करने के लिए फिर से भोग लगाया आपने। यही मत बार बार करिए भोजन तुम्हारे शुद्ध प्रेम में मोरे करे आकर्षण। इस तरह आपने आपके द्वारा भेंट की जाने वाली हर वस्तु में मैं पुनः पुनः खाता हूँ। हर बार आप भोग लगाती, हर बार मैं खाता हूँ, क्योंकि मैं आपके शुद्ध प्रेम के द्वारा आकृष्ट हो चुका हूँ। अपनी माता को एक संदेश भिजवा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में है, क्योंकि उन्होंने तो संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है और माता तो अकेली रह रही थी। माता, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र जो उनके पति थे, सच्ची माता के पति जगन्नाथ मिश्र, उन्होंने काफी पहले शरीर छोड़ दिया था।
तो माता अकेली थी केवल। तुम्हारे आज्ञाते आमी आछी नीलाचले निकटे लाया आओ आमा तुम्हारे प्रेम बले। एकमात्र आपके आदेश से मैं नीलांचल में रह रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु कितनी स्वीट बातों में बोलते हैं, अपनी माता को बहला देते हैं स्वीट बातों में। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास ले लिया है ऑलरेडी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं अपनी माता को खुश करने के लिए मीठी बात का संदेश भिजवाते हैं, मीठी बात का मैसेज भिजवाते हैं। मीठी बात का मैसेज बोलते हैं, मेरी माता से जाके बोलना कि निमाई बोल रहा था कि तो निमाई तो आपके आदेश से ही तो वहां रह रहा है। मेरी माता को बोलना कि निमाई तो आपके आदेश से ही तो नीलांचल में रह रहा है, फिर भी आप मेरे प्रति अपने गहन प्रेम के कारण मुझे अपने निकट खींचती रहती हो। और मेरी माता से बोलना कि फिर भी आप निमाई को खींचती क्यों उधर, अपने प्रेम के कारण क्यों मैं नवद्वीप में खींचती हूँ, तो सन्यासी बन गया। यही मत बार बार कराई स्मरण मोर नाम लाया तारण मन ही चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित से बोला मेरी माता को इस तरह बार बार स्मरण कराना और मेरा नाम लेकर उनके चरण कमलों की पूजा करना मेरे माता की। तो कहीं जगन्नाथ प्रसाद आना माता के वैष्णव दीते पृथक पृथक या कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले तरह तरह के प्रसाद लाए जाएं। तब महाप्रभु ने उसे अलग अलग बंधा प्रसाद विभिन्न वैष्णव तथा अपनी माता को देने का कहा। फिर महाप्रभु ने प्रसाद मंगवाया, बहुत सारी पोटली बना के दामोदर पंडित को दिया कि नवदीप में ये सब इस भक्त को देना, ये इस भक्त को देना, ये इस भक्त को देना, ये प्रसाद ये पोटली इस भक्त को देना और ये पोटली मेरे माता को देना। तबे दामोदर चली नदी आईला। ये दामोदर पंडित है, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी से अलग है। ये दामोदर पंडित अलग है और स्वरूप दामोदर गोस्वामी अलग है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी भगवान के निजी पार्षद चैतन्य महाप्रभु। तबे दामोदर चली नदिया आईला माता रे मिलिया तार चरण रहीला। इस तरह दामोदर पंडित नदिया गए, नवदीप में गए। माता सची से मिलने के बाद वे उनके चरण कमलों के संरक्षण में रहे। आचार्य आदि वैष्णव रे महाप्रसाद दिला प्रभु रे जैसे आज्ञा पंडित तहा आचरिला। उन्होंने सारा प्रसाद अद्वैत आचार्य जैसे महान वैष्णवों को दे दिया। इस तरह वे वहां रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार व्यवहार करते रहे। दामोदर आगे स्वतंत्र नय है कहार तारम है सबे करे संकोच व्यवहार। सभी जानते थे कि दामोदर पंडित व्यवहारिक वर्ताओं में अत्यंत कठोर है, अतः सारे लोग उनसे भयभीत थे और स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का साहस नहीं करते थे। डिसिप्लिन को मॉनिटर बना के भेज दिया था चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित। आगे बोले प्रभु गणे जार देखे अल्प मर्यादा लंघन वाक्य दंड करे मर्यादा स्थापन। दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के हर भक्त को जिसे वे उचित आचरण से थोड़ा भी विचलित हुआ पाते मौखिक रूप से दंड देते। इस तरह उन्होंने आदर्श शिष्टाचार स्थापित किया। यही ते कहिले दामोदर वाक्य दंड जहाँ श्रवण भाग्य अज्ञान पाशन। इस तरह मैंने दामोदर पंडित के शाब्दिक दंड का वर्णन किया। जब कोई इसके विषय में सुनता है तो उसका नास्तिक सिद्धांत तथा ज्ञान भाग जाते हैं। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने जिन्होंने ये चैतन्य चरितामृत लिखी वो बता रहे हैं। आगे बोलते हैं चैतन्य रे लीला गंभीर कोटि समुद्र रहते कीलागी के करे के हैं न पार भुजिते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं करोड़ों समुद्रों से भी अधिक गहरी है, अतः कोई ये न समझ या नहीं समझ सकता है कि क्या करते हैं अथवा क्यों ऐसा करते हैं। अतः गूढ़ अर्थ की छुई न जानी बाह्य अर्थ करी बारे करी टाना टानी। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का गहन अर्थ नहीं जानता, मैं यथासंभव उनकी बाह्य व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। एक दिन प्रभु हरि दासर मिलीला तहाँ लाह गोष्ठी करे तहाँ पूछिला। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह हरिदास ठाकुर से मिले और विचार विमर्श के दौरान उन्होंने हरिदास ठाकुर से पूछा हरिदास काली काले जमन अपार गो ब्राह्मण हिंसा करे का महादुराचार। वे हरिदास ठाकुर है हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से बोलते हैं हरिदास ठाकुर इस कलयुग में अधिकांश लोग वैदिक संस्कृति से विहीन है, अतः वे यवन कहलाते हैं। केवल गौओं तथा ब्राह्मण संस्कृति हत्या करने में ही लगे रहते हैं। इस तरह वे सभी यवन पाप कर्मों में लगे रहते हैं। तो यवन खाली
मुस्लिम है, क्रिश्चियन कोई नहीं बोलते। जो भी व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों के आचरण के विरुद्ध कार्य करता है वो यवन कहलाता है। ऐसा यवन भारतीय हो सकता है या भारत के बाहर का भी हो सकता है। यवनों का लक्षण है कि वे गौओं तथा ब्राह्मण संस्कृति की हिंसक रूप से हत्या करते हैं। हमें भगवान की स्तुति, हाँ, जबकि हम लोग तो भगवान का भोग लगाते समय स्तुति करते हैं। क्या करते हैं स्तुति? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। भगवान ब्राह्मण संस्कृति गो संस्कृति के पालक है। उनका पहला कार्य गौओं तथा ब्राह्मणों का हित करना। जो ही मानव सभ्यता ब्राह्मण संस्कृति के विरुद्ध जाती है और अनियंत्रित गोवध की अनुमति देने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि लोग वैदिक संस्कृति के नियंत्रण में नहीं, अपितु वे सभी यवन तथा मलिच्छ। कहा गया कि कृष्ण भावनामत आंदोलन अगले 10,000 वर्ष के भीतर महत्वपूर्ण रहेगा, किंतु इसके बाद सभी लोग मलिच्छ तथा यवन हो जाएंगे। इस तरह युग के अंत में कृष्ण कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे और बिना विचार करके उनका वध कर देंगे। यहाँ सवार है कौन मते हाईवे निस्तार ताहार है तू ना देखी ए दुख का पार। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हरिदास ठाकुर से, इन यवनों का उद्धार किस तरह से होगा? मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से बोल रहे हैं। यह श्लोक पतित पावन के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की महत्ता को प्रकट करने वाला है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, पतित पावन है तू तब अवतार। हे प्रभु, आप सारे पतित आत्मा को उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। फिर नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे यार। और इन समस्त पतित आत्माओं में सबसे मैं अधम में हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, मेरे से ज्यादा अधम कोई नहीं। जबकि नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के बहुत बड़े शरणागत हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु किस तरह पतित आत्मा को उद्धार के बारे में सदैव चिंतित रहते, ये इस कथन से प्रदर्शित होता है, ए दुख अपार। ये कथन बतलाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, किस तरह भौतिक जगत में पतित आत्माओं को देखकर सदैव दुखी रहते हैं। इसलिए अपने मूल रूप में या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त बनकर पतित आत्माओं को प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु हैं कि वे न केवल कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं, अभी तो अपने व्यवहारिक आचरण से हर एक को कृष्ण से प्रेम करना भी सिखाते हैं। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं, उन्हें महाप्रभु के आंदोलन को गंभीरता से लेना चाहिए। इस कलयुग में लोग क्रमशः पशुओं से भी बदतर होते जा रहे हैं। यद्यपि वे गौओं का मांस खा रहे हैं तथा ब्राह्मण संस्कृति द्वेष रखते हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु विचार करें कि उन्हें जीवन की भयावह स्थिति से किस प्रकार उबारा जाए। इस तरह सारे भारतीयों को अपने आंदोलन को ग्रहण करने का आदेश देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भारत भूमि ले हाइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। भारत भूमि ते हाइले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, जिसने भारतवर्ष में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे अपना जीवन सफल करना चाहिए और अन्य लोगों के लाभ हेतु कार्य करना चाहिए। नहीं तो भारत भूमि में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं। अगर भारत भूमि ते हिले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अगर उसने दूसरे का इस भारत भूमि में जन्म लेके भी दूसरे का उपकार नहीं किया, दूसरे को भगवान की कृपा दिलाने का, दूसरे को भक्ति में लाने का प्रयास नहीं किया, उसका जन्म लेना भारत भूमि में बेकार है। उसका मनुष्य जन्म भी बेकार है, उसका भारत भूमि में जन्म लेना भी बेकार। प्रयास तो करना चाहिए, चाहे कोई भक्त बने या नहीं बने। इसलिए प्रत्येक उन्नत तथा सभ्य भारतीय का धर्म है कि वो इस कार्य को गंभीरता से ले। सारे भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति में यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी माने जाएंगे। दुर्भाग्यवश कुछ तथाकथित वैष्णव तक भी ईर्ष्यावश इस आंदोलन के साथ सहयोग करने से मना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी मानने वाले को श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह विचार करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा, यहाँ सबारे कौन मते है निस्तार। इन सारे यवनों का उद्धार कैसे होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु पतितात्मा को उद्धार करने के लिए सदैव चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी पतित अवस्था से उन्हें महान दुख होता था।
इसी स्तर पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार किया जा सकता है। हरिदास से कहे प्रभु चिंता न करिए, तो हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, क्या बोल रहे हैं? इस कलयुग में अधिकांश लोग तो वैदिक संस्कृति से विहीन है और ये यवन कहलाते हैं। वे केवल गौओं तथा ब्राह्मण संस्कृति की हत्या करने में लगे रहते हैं। इस तरह ये सभी यवन पाप कर्मों में लगे हुए। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं, इन यवनों का उद्धार कैसे होगा? चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से पूछ रहे हैं, जानबूझ करके पूछ रहे हैं प्रश्न। जैसे हरिदास ठाकुर क्या उत्तर देते हैं? चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से बोलते हैं, इन यवनों का कलयुग में उद्धार कैसे होगा? इतने सारे यवन हो जाएंगे, गाय और ब्राह्मण की हत्या करेंगे। मुझे महान दुख है कि मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। अभी हरिदास बोलते हैं, हरिदास से कहे प्रभु चिंता ना करियो, यमन है संसार देखी दुख ना भावी। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, किसको उत्तर दिया? चैतन्य महाप्रभु को उत्तर दिया। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रिय प्रभु आप चिंता न करें, आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी न हो। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को आश्वासन दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर भक्त है, उसको चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत विश्वास है। तो हरिदास ठाकुर बोले, प्रभु आप चिंतित मत हो, यही तो सेवा है वास्तव में। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो चिंता ऐसा प्रकट कर रहे थे हरिदास ठाकुर के सामने। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, उनको क्या चिंता की जरूरत? लेकिन वो चैतन्य जानबूझ करके अपने भक्त हरिदास ठाकुर, प्रिय भक्त हरिदास ठाकुर के सामने बोलते हैं, ये सारे इतने सारे यवन है, इनका उद्धार कैसे होगा? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि इनका उद्धार कैसे होगा। मुझे दिख है कि इनका कोई मेरे को रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि यवन का कैसे उद्धार होगा। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, प्रभु आप चिंता मत करें, आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी न हो, यही तो सेवा है। भगवान को दुखी नहीं देखना, भगवान को प्रसन्न करना, यही तो मानव का जीवन का उद्देश्य। भगवान वैसे वास्तव में तो दुखी नहीं होते हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से, एक खाली समझने के लिए कि भगवान चाहते हैं कि उनके सारे भक्तों का कल्याण हो, सारे भक्तों का कल्याण हो, कहाँ कहाँ से दूर दूर से सारे विश्व के सारे कोने में भक्तों का कल्याण हो। तो महाप्रभु ये थोड़ा सा दुख प्रकट कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के सामने कि यवनों का उद्धार कैसे होगा? वो तो गौ हत्या ब्राह्मण हत्या का काम करते हैं। तो हरिदास ठाकुर उनको आश्वासन देते हैं, नहीं प्रभु चिंता करने की जरूरत नहीं, आप दुखी मत हो। मतलब हरिदास ठाकुर अभी भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे, ये सेवा है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु को इस चिंता से छुटकारा दिलाने का प्रयास करके हर एक को चैतन्य महाप्रभु की चिंता को छुटकारा दिला लेना चाहिए। वो चैतन्य महाप्रभु को आध्यात्मिक चिंता रहती, भौतिक चिंता नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु की चिंता है इस कलयुग में संसार में लोग भक्त कैसे बनेंगे, ये चैतन्य महाप्रभु की चिंता है। हम सबको तो हम सबको तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। तो हमको तो सबसे पहले तो चैतन्य महाप्रभु की चिंता दूरी करनी पड़ेगी कि इस जगत में चैतन्य महाप्रभु की चिंता है कि इस कलयुग में कैसे प्रचार होगा। हमको चैतन्य महाप्रभु की चिंता को दूर करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से बोलना चाहिए, आप चिंता मत करें, हम लोग आपके सिपाही हैं, हम आपके सोल्जर हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर वही बोल रहे हैं, आप चिंता मत करिए। चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी न हो। यही तो महाप्रभु की वास्तविक सेवा है। महाप्रभु की चिंता के कारण को दूर करना चाहिए, भगवान की चिंता के कारण को दूर करना चाहिए। भगवान की चिंता के कारण सारे जीवों का उद्धार कैसे होगा? जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के प्रति चिंता को दूर करने का प्रयास करता है, वो निश्चित रूप से महाप्रभु का अत्यंत प्रिय विश्वसनीय भक्त है। महाप्रभु की चिंता है लोगों के पास हरि नाम कैसे पहुंचेगा। और जो भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है, जब महाप्रभु के नजदीकी, वो महाप्रभु की चिंताओं को दूर करते हैं। ऐसे भक्त निश्चित रूप से महाप्रभु के अत्यंत प्रिय विष्णु से भक्त कहलाते हैं। ऐसे भक्त की निंदा करना जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विस्तार करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, सबसे बड़ा अपराध है। जो ऐसा करता है उसे उसके द्वेष का दंड अवश्य मिलेगा। यमन सकले रे मुक्ति हवे अनायासे, हा राम बलि कहे नामा भासे। सारे यमन हा राम कहने के अभ्यस्त है। हराम बोलते हैं ना सारे यमन मुस्लिम लोग, हराम बोलते हैं। तो चैतन्य महा तो अभी जो है, यमन सकलेरे मुक्ति हवे अनायासे, हा राम बोली कहीं नामा भासे। क्योंकि सारे यमन सारे मुस्लिम हराम बोलते हैं, तो हराम कहने के अभ्यस्त है, इसलिए वे इस नामाभास के द्वारा सरलता पर को बाढ़ लिए जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि
वो जो हराम हराम बोलते हैं उसमें हा हटा देंगे, जो राम राम बोलते हैं उनको नाम के आभास के कारण फल मिल जाएगा और वो उद्धार हो जाएगा। मुस्लिम लोग हराम हराम बोलते हैं, उसमें से हा हा हटा के राम राम शब्द का करते हुए उसी से उनको फायदा मिल जाएगा। तो देखिए महाप्रभु कितने उदार हैं। हरिदास ठाकुर उनकी तरफ से बोल रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, इससे उनका उद्धार हो जाएगा। वो हराम हराम बोलते हैं। महाप्रभु भक्त कहे हराम हराम, यवने रे भाग्य देखे लई से है नाम। एक भक्त अत्यधिक प्रेम से वश्य पुकारता है, हे मेरे रामचंद्र, हे मेरे भगवान रामचंद्र, हे राम हे राम। किंतु यवन भी जपते हैं हराम 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 हराम। जरा उनके सौभाग्य को तो देखो, उनका तो उद्धार होने का कोई चांस नहीं, लेकिन उनको हाराम हाराम के शब्द को राम मान लेंगे चैतन्य महाप्रभु। हाराम हराम को उसमें से राम मान लेंगे, हाँ, और इस तरीके से राम राम के शब्द बोलने का उनको फल मिल जाएगा, मुस्लिम को, यवनों को। जैसे यदि कोई एक छोटा सा बालक आग को छू लेता है तो आग उसे जला देती है, और यदि कोई वयस्क व्यक्ति एडल्ट जो है वो आग को छूता है उसे भी जला देगी। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान का उन्नत नाम है। जैसे आग छोटे बच्चे को भी जला देती है, बड़े आदमी को भी जला देती है। आग ये नहीं देखती कि किसने हाथ डाला, आग कभी ये नहीं देखती कि छोटे बच्चे ने हाथ डाला या बड़े व्यक्ति ने, एडल्ट ने हाथ डाला, दोनों का हाथ समान रूप से जल जाता है। उसी प्रकार से भगवान का जो नाम है वो चाहे छोटा बच्चा ले ले, बड़ा ले ले, या कोई राम बोल के बोल दे, हे राम बोल के बोल दे, कोई हराम बोल के बोल दे, वो सबको उसके पापों को जला देगा, सबको पवित्र कर देगा। नाम के आभास से भी पाप पवित्र हो जाता है। ये है भगवान के नाम की महिमा। यवनों के लिए हराम शब्द का अर्थ है निंदनीय। हराम, हराम का मतलब हराम का, जैसे बोलते हैं हराम का है, हराम का खाया है, निंदनीय रूप से बोलते हैं। तो जबकि भक्त लोग हे राम का उच्चारण करते हैं। चूंकि हा राम शब्द आध्यात्मिक सार स्वरूप है, इसलिए बात तो वही रहती, चाहे शब्द यवनों द्वारा बोले जाए अथवा महान भक्तों द्वारा बोले जाए, तो बिल्कुल अग्नि की तरह जो बच्चों तथा वयस्कों के लिए एक समान होती है। दूसरे शब्दों में यदि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण परमेश्वर के संदर्भ में न भी किया जाए तो भी पवित्र नाम का पवित्र उच्चारण, भगवान का पवित्र नाम हा राम सदैव प्रभाव दिखाता है। यवन लोग पवित्र नाम का उच्चारण करके भक्तों की अपेक्षा सर्वाधिक भिन्न भाव से रहते हैं, तो इसलिए मुस्लिमों का कल्याण हो जाता है, हराम हराम बोलने से हो जाता है। किंतु पवित्र हराम की आत्मिकता दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वो सर्वत्र प्रभाव डालता है, चाहे कोई इसे जानता हो या नहीं जानता हो। यद्यपि अनेक अन्य संकेते अन्य है नामाभास, तथापि नामेरे तेज ना है विनाश। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने, जो कि नाम कीर्तन के प्रामाणिक आचार्य हैं, कहा भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास का उदाहरण है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ही बोल रहे हैं कि हराम हराम से मुस्लिम को बेनिफिट मिल जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को बता रहे हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर ये भी कर रहे हैं कि जो नाम कीर्तन के प्रामाणिक आचार्य हैं वो कहते हैं कि भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संकेत करना नामाभास कहलाता है। जब नाम का इस तरह से उच्चारण किया जाता है तो भी उसकी दिव्य शक्ति विनष्ट नहीं होती। तो नाम को हम भगवान, नाम तो भगवान का बोल रहे हैं लेकिन संकेत किसी और की चीज कर रहे हैं। भगवान का नाम ले रहे थे हराम, मतलब निंदनीय रूप में बोल रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं भगवान का शुद्ध नाम, तो इसको बोलते हैं नाम आभास। मतलब शुद्ध नाम नहीं है लेकिन ये बीच का नाम और बोल रहे हैं लेकिन उसका आभास हो रहा है, इससे भी उद्धार हो जाता है। इससे भी भगवान का नाम इतना पवित्र है, इससे भी उद्धार हो जाता है। दृष्टि दृष्टा हतमलेच्छो हारामेति पुनः पुनः उक्त्वा मुक्ति मुक्तिमाप्नोति किम पुनः श्रद्धया गुणम्। जैसे कोई मलेच्छ होता है या यमन है, सूअर के दांत से मारा जा रहा है, व्यथित होकर बारंबार हाराम हराम चिल्लाने वाले मलेच्छ भी मुक्ति पा जाता है। तो फिर उन लोगों के विषय में कहा क्या क्या कहा जाए जो आदर तथा श्रद्धा से पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। अजामिल पुत्र बोला है, बलि नारायण विष्णुदूत आसी छाड़ा है तारह बंधन। अजामिल जीवन भर महान पापी था, किंतु अपनी मृत्यु के समय उसने अचानक अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा था जिसका नाम नारायण था, तो विष्णु के दूत यमराज के बंधन उसे छुड़ाने आ गए थे। राम दुई अक्षर यहाँ न है वह तीर, प्रेम वाचो हा शब्द ताहा ने भूषित।
राम शब्द में दो अक्षर है, रा तथा म है। ये दोनों विलग नहीं किए जा सकते। और प्रेमवाची शब्द हा से अलंकृत है, जिसका अर्थ है हराम। नामेरे अक्षर सबेरे यही तो स्वभाव व्यवहित व्यवहित हेले न छाड़े आपन प्रभाव। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी प्रभाव दिखाते हैं। हराम बोलने पर भी राम शब्द का प्रभाव आ जाता है। यह है नाम की महिमा। कोई राम बोल के नहीं बोल रहा, हराम बोल रहा है इसको, लेकिन फिर भी यमनों का अवतार उसी से हो जाता है कि राम तो निकला उसमें से। इंद्रिय तृप्ति में लगे रहकर नाम उच्चारण करना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में अवरोधों के। दूसरी और जो व्यक्ति भक्ति का इच्छुक है, यदि वो अनुचित रीति से अधूरे नाम उच्चारण करता है, तो पवित्र नाम जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करता है, क्योंकि वो उच्चारण अपराध क्योंकि वो उच्चारण अपराध रहित देता है। इस तरह मनुष्य को सारे अवांछनीय कार्यों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को क्रमशः जागृत कर देता है। आगे बोलते हैं, नाम की महिमा को बोला जा रहा है। नामेक यस्य वाचि स्मरण पथ गत श्रुत्र मूलम गतम वा शुद्धम वा शुद्धम वर्ण व्यतीत रहितम तारयत्वेव सत्यम तच्छेदेहं द्रविणजन्ता लोभपाषण्ड मध्ये निक्षिप्तम श्यान फलम जनकम शीघ्रमेवात्र विप्रः। यदि भक्त एक बार भी भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करता है, अर्थात उसके मन में या श्रवण करने के माध्यम से माध्यम रूपी कान में प्रवेश करता है भगवान का नाम श्रवण के द्वारा या जप के द्वारा, तो ये पवित्र नाम निश्चय उसे भाव बंधन से उतार लेगा, चाहे नाम उच्चारण व्याकरण के अनुसार सही ढंग से भी नहीं हुआ हो या गलत ढंग से भी हुआ हो, चाहे मिलाकर अथवा अलग अलग खंडों में हुआ हो। इसलिए ब्राह्मण पवित्र नाम की शक्ति अत्यधिक निश्चित रूप से महान है, किंतु यदि कोई पवित्र नाम के उच्चारण का उपयोग भौतिक शरीर, भौतिक संपत्तियों तथा अनुयायियों के लिए अथवा लोभ की या नास्तिकता में प्रभाव का उपयोग करता है, इस भौतिक शरीर का जो आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए इसका दुरुपयोग करता है, अर्थात अपराध सहित नाम उच्चारण किया जाता है, तो ऐसे उच्चारण से तुरंत वांछित फल नहीं मिल पाता। अतः भगवान के चरण कमलों का उच्चारण करते समय सावधानी पूर्वक अपराध से बचना चाहिए। अभी ये समय हो गया है, तो हम इसको चैतन्य चरितामृत को यहीं पे खत्म करेंगे। नाम की महिमा के साथ खत्म हुआ, इसमें कई वर्णन भी है, वो हम कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय।